हेलो एवरीवन, देसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि वसीयत और वरासत में क्या अंतर होता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वसीयत क्या होता है। वसीयत दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो खुद कमाकर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, जमीन हो या घर, और उस प्रॉपर्टी को अगर वो चाहता है कि वसीयत के नाम पर किसी को दे देता है। मान लीजिए उसके 3 लड़के हैं, वो चाहता है कि एक लड़का मेरी सही से देखभाल नहीं कर रहा, मेरी सेवा नहीं कर रहा, वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे सिर्फ 2 बेटों को प्रॉपर्टी मिले। तो वो क्या कर सकता है, या तो 2 बेटों के नाम पे रजिस्ट्री कर सकता है या तो दोनों बेटे के नाम पर वसीयत कर सकता है। अगर वो दोनों बेटों को रजिस्ट्री करता है तो उसमें ज्यादा पैसा लगता है, आप लोगों को भी पता है रजिस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। कम पैसे में और अपने उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी देने का जो प्रक्रिया होता है वो वसीयत होता है, इसमें कम पैसा लगता है। तो वो अपने दोनों बेटों को वसीयत कर सकता है। वसीयत अगर वो कर देगा और मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहां पर उन 2 बेटों को जिनको उसने वसीयत किया है उसके मरने के बाद दोनों बेटों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और जिसके नाम पर नहीं किया, जिस बच्चे के नाम पर, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, खुद कमाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर हो या खेत। आप 3 भाई हैं, तो उसमें क्या हुआ, मान लीजिए एक भाई कोई है आपका नालायक निकल गया, वो पिताजी की आपकी सेवा नहीं कर रहा है, उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा उनके साथ। तो क्या होगा, आपके पिताजी जो हैं, आप 2 भाइयों के नाम पर वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और जो तीसरा भाई है उसको बेदखल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो प्रॉपर्टी में जो जैसा आपके पिताजी ने वसीयत किया होगा कि अगर आप दोनों को आधा आधा प्रॉपर्टी मिले उनके मृत्यु के बाद, तो अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो आप दोनों भाइयों को प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा। जो आपका तीसरा भाई है, जिसको आपके पिताजी ने प्रॉपर्टी नहीं लिखी है वसीयत के माध्यम से, उसको जमीन में हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आप 3 भाई हैं और तीनों अपने पिताजी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनकी देखभाल सही से नहीं कर रहे हैं। आपके पिताजी को लगता है कि मेरे तीनों बेटे नालायक हो गए, मेरी देखभाल भी नहीं कर रहे हैं, मारपीट भी करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति है, उनकी सही से देखभाल कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी इलाज करवा रहा है। तो आपके पिताजी क्या है, उस आपकी जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है, खुद कमाकर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो उस व्यक्ति को वसीयत के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो वसीयत लिख देते हैं उसको, तो उसके बाद अगर आपके पिता की मृत्यु हो जाती है तो आपके पिता ने जो खुद कमाकर जिस जमीन को उन्होंने वसीयत की है जिस व्यक्ति के नाम पर, आपके पिता की मृत्यु के बाद जमीन या प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें आप लोग कुछ भी आपत्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि आपके पिताजी ने जो वसीयत की है किसी थर्ड पर्सन को, वो उनकी खुद कमाकर खरीदी गई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, खेत या घर हो। अगर उनको पैतृक से मिली, आपके पूर्वजों से भी कोई प्रॉपर्टी या जमीन या घर मिला है, तो उस पैतृक संपत्ति को वो किसी के नाम पर जो है वसीयत नहीं कर सकते हैं। अगर वो वसीयत करते हैं तो उस पर आप लोग आपत्ति कर सकते हैं और वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वरासत क्या होता है। मान लीजिए आपके पिताजी हैं और उन्होंने खुद कमाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, घर है या खेत भी हो सकता है। मान लीजिए आप 3 भाई हैं और तीनों भाई, मान लीजिए आप पिताजी के साथ मान लीजिए अच्छा व्यवहार नहीं है, आप लोगों के आपस में बनती नहीं है, आप लोग मान लीजिए पिता का सही से देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन, अगर मान लीजिए वो बिना किसी को वसीयत लिखे या बिना किसी के नाम पर प्रॉपर्टी जो है रजिस्ट्री किए उनकी मृत्यु हो जाती है,
तो प्रॉपर्टी जो है वो आप तीनों भाइयों को मिलेगी। अगर आपकी माता जी भी जीवित हैं तो प्रॉपर्टी में हिस्सा उनको मिलेगा। ठीक है, वो जो मिलेगा वो वरासत के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी को बिना वसीयत या बिना किसी के नाम पर रजिस्ट्री किए हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रॉपर्टी उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो उसके वारिस होते हैं, तो वारिस कौन होगा? उसके पुत्र ही वारिस होंगे। अगर उनकी पत्नी जीवित है तो वो वारिस होंगी। तो प्रॉपर्टी जो है उनके वारिसों को मिलेगी। जो उनके वारिसों को प्रॉपर्टी मिलती है, जो प्रक्रिया होता है, उसे हम वरासत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों चीज मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वसीयत क्या होता है? जिस व्यक्ति ने खुद कमाकर प्रॉपर्टी खरीदी हो, वो अपने मरने से पहले अगर किसी व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी देना चाहता है तो वसीयत लिख के उस प्रॉपर्टी को वो व्यक्ति उस व्यक्ति को दे सकता है। लेकिन वरासत के कंडीशन में क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने खुद कमाकर प्रॉपर्टी खरीदी होती है और वो किसी को बिना वसीयत लिखे उसकी मृत्यु हो जाती है या बिना किसी के नाम पर उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री किए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु के बाद जो उसके लीगली उत्तराधिकारी होंगे, प्रॉपर्टी जो उनको मिलती है, उनके वारिसों को, उसे वरासत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपको जो इस वीडियो में मैंने इंफॉर्मेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।